हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का फिजिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर फर्स्ट। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में जो 7 मूल राशियां हैं उनके मात्रक क्या हैं और उन मात्रकों को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। यानी हमने इनके अंतर्राष्ट्रीय परिभाषाएं पढ़ ली थी। फिर हमने पूरक मात्रक की परिभाषा, रेडियन और स्टेरेडियन कंप्लीट हो गया था। अब आज पढ़ेंगे कि डायमेंशन यानी विमाएं क्या होती हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विमाएं, जिसको इंग्लिश में डायमेंशन कहते हैं। तो ये डायमेंशंस क्या होती हैं? तो डायमेंशंस क्या होती हैं, इसके लिए सबसे पहले हमने हमारी 7 मूल राशियां पढ़ी थी उन पर एक बार फिर दोबारा जाना होगा और उन सब के हम विमीय संकेत भी लिखेंगे। यानी किसी भी मूल राशि को जो उनके विमीय संकेत क्या होंगे। जैसे द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान का विमीय संकेत होगा मूल राशियां और उनके विमीय संकेत। क्योंकि जो भी विमाएं होंगी वो इन्हीं मूल राशियों के विमीय संकेतों पर निर्भर होंगे। यानी जितनी भी विमाएं निकालनी है हमको, जितनी भी भौतिक राशियों की विमाएं निकालनी है, तो हमको पता है क्योंकि भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं। एक तो मूल राशियां और एक व्युत्पन्न राशियां। और मूल राशियां हैं वो 7 हैं और जितने भी व्युत्पन्न राशियां हैं वो इन 7 मूल राशियों पर निर्भर करती है। यानी जितनी भी विमाएं होंगी वो इन्हीं 7 मूल राशियों पर निर्भर करेंगी। तो हम एक बार विमीय संकेत देख लेते हैं ताकि आगे जब हम विमा पढ़ेंगे तो हमको समझ में आ जाए। द्रव्यमान, जिसका विमा हो जाएगी m। ठीक है, यहाँ अगर साथ में लिखना चाहें तो आप मात्रक भी लिख सकते हैं। SI यूनिट क्या थी? किलोग्राम। यानी जहाँ भी यूनिट किलोग्राम आएगी वहाँ हम विमीय संकेत काम में क्या ले सकते हैं? m। फिर दूसरी राशि थी हमारी लंबाई, जिसकी SI यूनिट तो होगी मीटर और विमीय संकेत हो जाएगा L। द्रव्यमान को बोलते हैं मास, तो हमने फर्स्ट लेटर ले लिया m। लंबाई को बोलते हैं लेंथ, तो इसका फर्स्ट लेटर ले लिया L। फिर तीसरा समय को बोलते हैं टाइम, तो इसका फर्स्ट लेटर ले लिया T सेकंड में। अब आगे जब हम मूल राशियां पढ़ रहे हैं तो चौथी मूल राशि है ताप। अब ताप को बोलते हैं टेम्परेचर। अगर इसका पहला अक्षर हम लेंगे T तो टाइम और टेम्परेचर में कोई डिफरेंस नहीं होगा, तो इसका विमीय संकेत हमने ले लिया थीटा। मात्रक क्या हो गया? केल्विन। ठीक है, फिर आगे विद्युत धारा, इसका होता है इलेक्ट्रिक करंट। तो इससे ना लेकर जो इसकी SI यूनिट का था एम्पियर, इसका हमने ले लिया A। ठीक है, फिर आगे जब आया ज्योति तीव्रता, इसका भी हमने जो इसका SI यूनिट क्या थी? कैंडेला, इससे ले लिया CD कैंडेला। फिर आगे पदार्थ की मात्रा, इसकी SI यूनिट क्या थी? मोल, तो इसका भी हमने ले लिया मोल। इसका प्रतीक
जैसे यहाँ पर केजी लिखा, मीटर लिखा, सेकंड का एस होगा, यहाँ के हो गया, शॉर्ट में ए हो गया, सीडी हो गया और मोल हो गया। तो इस तरह से हम इन 7 विमीय संकेतों की सहायता से जितनी भी भौतिक राशि है उनकी विमाओं को व्यक्त करेंगे। अभी विमा क्या होती है? विमा होती है ये किसी भी भौतिक राशि के ऊपर घातें होती हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल लूँ, जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले द्रव्यमान की। तो द्रव्यमान की विमा क्या होगी? द्रव्यमान की विमा हो जाएगी, ये हमने लिख दी m, लंबाई की l, टाइम की t, ताप की थीटा, एम्पियर, कैंडेला और मोल। और जितने भी विमीय संकेत हैं उनको हम जो बड़ा ब्रैकेट है उसमें व्यक्त करते हैं। तो द्रव्यमान की हमने लिख दी m। अब विमा m नहीं है, विमा है m के ऊपर 1, यानी जो हमने ये घात लगाई ये इसकी विमा कहते हैं। यानी विमाओं को हम किन पे चढ़ाते हैं? विमाओं को हम मूल मात्रकों पर चढ़ाया जाता है। अब जैसे बात करें, कोई भी एक ले लिया हमने, जैसे हमको निकालना है चाल। अब हमको चाल की विमा निकालनी है। तो चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। एग्जाम्पल है ये, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। अब हमको विमा निकालनी है तो हमको क्या, यानी हम कह सकते हैं तो चाल का मात्रक बराबर दूरी का मात्रक। ये लिखना ज़रूरी नहीं है, इसको हम डायरेक्ट ही कर सकते हैं। तो हमें पता है कि जो दूरी का मात्रक है वो क्या होगा? लंबाई। लंबाई होगा दूरी का मात्रक, मीटर, यानी दूरी को हम कह सकते हैं ये लंबाई है। तो इसको हम लिख देंगे l, ठीक है। और कितना है? 1 घात है, l1। और समय का मात्रक क्या है? समय का मात्रक है सेकंड, यानी समय को विमीय संकेत में किसे व्यक्त करेंगे? t से व्यक्त करेंगे। समय को t से व्यक्त करेंगे तो हम लिख सकते हैं t1। तो यहाँ जो चाल का मात्रक आएगा उसको लिख सकते हैं L1 t - 1, क्योंकि ये t ऊपर गया तो t - 1 होगा। यानी चाल की जो विमा हो गई वो क्या हो गई? चाल की विमा L1 t - 1। यानी किसी भौतिक राशि की जो विमा होती है वो क्या होती है? जो हम उसको कोई भी मात्रक प्राप्त करने के लिए जो मूल मात्रकों पर ही चढ़ाते हैं घाते, ये उसकी विमाएं कहलाती हैं। अब जैसे अब इसको हम, एक तो ये तरीका है निकालने का और एक दूसरा तरीका है निकालने का। जैसे अब हम जैसे चाल का मात्रक हमको पता है कि दूरी बटे समय है। चाल की जो फॉर्मूला है वो दूरी बटे समय है। दूरी का मात्रक क्या हो गया? SI यूनिट में मीटर। समय का मात्रक हो गया सेकंड। यानी हम चाल के मात्रक को क्या लिख सकते हैं? मीटर पर सेकंड। तो हम डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि मीटर है ये किसका मात्रक है? लंबाई का मात्रक है। और सेकंड किसका मात्रक है? ये सेकंड टाइम का मात्रक है। तो इस तरह से भी हम डायरेक्ट मात्रक की सहायता से भी विमा ज्ञात कर सकते हैं। ये तो मैंने लिया एक चाल का। अब जैसे नेक्स्ट बात करें हम क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल के लिए अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? कोई भी क्षेत्रफल ले लिया, जैसे हमने आयत का क्षेत्रफल ले लिया, तो आयत का क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई।
अब लंबाई गुणा चौड़ाई ले लिया, अब इसका क्या निकालना है हमें, क्षेत्रफल का विमीय सूत्र निकालना है। इसको विमीय सूत्र भी कहते हैं, विमाई भी कहते हैं। तो विमीय सूत्र निकालना है हमको क्षेत्रफल का। तो विमीय सूत्र बराबर लंबाई को किस में नापेंगे, मीटर में, L1, चौड़ाई को भी किस में नापेंगे, मीटर में, L2, L1, ठीक है। और ये दोनों मिला के L1 L1 क्या हो जाएंगे, L2। तो क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या हो गया, L2। अब इसको इस तरह से भी व्यक्त कर सकते हैं, m की घात 0, L की 2 और t की भी क्या है 0। तो ये किसका विमीय सूत्र आ गया, किसकी विमा आ गई, क्षेत्रफल की विमा आ गई। अब जैसे हम आयतन की निकालें, अब इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे एक बार क्षेत्रफल का, क्योंकि हमको पता है कि क्षेत्रफल है उसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, क्षेत्रफल का मात्रक, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का जो मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो अब कैसे करेंगे देखिए एक बार, क्या हो गया, ये हैंग हो गया है शायद। ये हैंग हो गया है। तो हम बात करें क्षेत्रफल के मात्रक की, तो क्षेत्रफल का मात्रक होगा मीटर स्क्वायर। हमने पढ़ा है वर्ग मीटर होता है क्षेत्रफल का। तो डायरेक्ट मीटर की विमीय संकेत, इन मीटर किसका मात्रक है, लंबाई का, जिसका विमीय संकेत L है। तो हम डायरेक्ट भी इसको L2 शो कर सकते हैं। जैसे आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब, तो आयतन की विमा क्या हो जाएगी, L3 हो जाएगी। अब हम निकाल सकते हैं विमाएं, ये मेरे को शायद स्टॉप करनी पड़ेगी। शायद पेंसिल का चार्ज ख़त्म हो गया है, एक सेकेंड। पेंसिल भी चार्ज है, फिर क्या चक्कर पड़ गया। अब आ गया है। ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, कभी कभी हैंग हो ही जाते हैं। तो हम पढ़ रहे थे घनाभ का आयतन। तो तो जो हमने बताया कि जैसे घना किसी भी उसका आयतन निकाल लें, तो घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब हमको पता है जो विमीय सूत्र होगा, जब विमा होगी आयतन की, वो लंबाई को भी मीटर में, चौड़ाई को भी मीटर में, ऊंचाई को भी मीटर में, तीनों लंबाई हैं। तो हम इसकी विमा क्या लिख सकते हैं, L3 या फिर M0 L3 T0, ठीक है। अब ध्यान रखना है कि डायरेक्ट भी लिख सकते थे, क्योंकि हम जानते हैं कि आयतन का मात्रक क्या होता है, आयतन का मात्रक होता है घन मीटर, जिसको हम कहते हैं मीटर क्यूब। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो विमा हो जाएगी आयतन की L3 यानी M0 L3
T0। तो ये हो गई हमारी विमा। अब हम जैसे निकालना चाहें तो और भी कई हैं जिनकी विमाएं हम आसानी से निकाल सकते हैं। फॉर द एग्ज़ाम्पल जैसे अब आप भी निकालिए, रफ कॉपी और पेन ले लीजिए, वेग की विमा निकालें। वेग की हो गई, त्वरण की हो गई, और बल हो गया, कार्य हो गया, शक्ति हो गया। शक्ति। अब इनके सबसे पहले विमा निकालने के लिए हमको फॉर्मूले आने ज़रूरी है। या तो हमको मात्रक याद हो कि वेग का क्या मात्रक है, या हमको इनके फॉर्मूले आने ज़रूरी है। तो जैसे वेग का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, वेग होता है विस्थापन बटे समय, ठीक है। और विस्थापन का मात्रक क्या होगा, मीटर, यानी विस्थापन क्या है, लंबाई, तो L1, समय क्या है T1, तो ये हो गया L1 T-1, यानी हम लिख सकते हैं इस तरह से बिग ब्रैकेट में, और ये सारे अक्षर भी बिग M1 L1 T-1, ठीक है। फिर जैसे त्वरण का निकालते हैं, तो त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन, यानी वेग अपॉन टाइम। अब हम डायरेक्ट वेग की लिख सकते हैं क्योंकि वेग के भी जस्ट हमने निकाली है। तो वेग की क्या हो गया विमा, वेग की विमा है, सॉरी यहाँ पर m0 आएगा, m0। तो वेग की विमा हो गई m0 L1 T-1, और समय की हो गई T1। अब यहाँ पर जब समय वापस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, m0 L1 T-2, -1 तो ऑलरेडी था, -1 तो ऑलरेडी था, ये 1 ऊपर वापस गया तो -2 हो गया। अब इस तरह से हम बल की भी निकाल सकते हैं। जैसे बल का क्या फॉर्मूला होता है, द्रव्यमान इनटू त्वरण। द्रव्यमान की विमा क्या होगी, द्रव्यमान की विमा m1, और त्वरण की क्या हो जाएगी, त्वरण की हो जाएगी L1 T-2। अब ये भी हमने देखी है, L1 T-2। तो बल की हमारी विमा हो गई m1 L1 T-2। तो इस तरह से हम सूत्रों के द्वारा विमाएं ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसे कार्य है, तो कार्य में क्या होगा, कार्य में हो जाएगा बल इंटू विस्थापन। अब हमने यहाँ बल की विमा निकाल रखी है। बल की विमा कितनी है, m1 L1 T-2, और विस्थापन की विमा कितनी होगी, विस्थापन यानी दूरी की विमा L1। तो यहाँ कार्य की विमा हो गई m1 L2 T-2। तो इस प्रकार हम विमा ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसे शक्ति की निकालें, तो शक्ति का फॉर्मूला होता है कार्य बटे समय। तो इसकी विमा हो जाएगी, पहले कार्य की m1 L2 T-2, समय की T1, तो फॉर्मूला हो गया m1 L2 T-3। तो इस प्रकार अगर हमको फॉर्मूला ज्ञात हो तो हम विमाएं ज्ञात कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ विमाएं। 30-40 विमाएं हैं जिनको हमने फॉर्मूले की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। वो सारी विमाएं, ये देखिए, ये विमाएं हैं कुछ
जिनका मात्रक भी दिया हुआ है, और इसको इस तरह से देख लीजिए, ये पूरी की पूरी 30 के समथिंग विमाएं हैं। तो ये इसी तरीके से निकाली हुई हैं। आप में याद करना चाहे तो 15-20 याद कर लीजिए, क्योंकि ये ज़रूरी है। वैसे तो एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पक्का आता है इनके ऊपर, विमाओं के ऊपर, तो आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में इसको आपकी कॉपी में नोट कर लेना। तो जैसे हमको दे रखा है यहाँ पर, पहले फॉर्मूले दे रखे हैं, इन फॉर्मूलों की सहायता से हमने यहाँ पे विमाएं निकाली हैं, और एसआई पद्धति में इनके मात्रक दे रखे हैं, जो मात्रक भी आप देख सकते हैं। तो ये हो गए हमारे जो भी भौतिक राशि हैं उनकी विमाएं। ये हमारी बुक में ये दे रखी हैं, ये ज़्यादातर यही विमाएं काम में आती हैं। वैसे तो काफ़ी विमाएं हैं, लेकिन जो अधिकतर काम में आने वाली हैं वो यहाँ नोट कर लीजिए। ठीक, अब जब हम बात कर रहे हैं विमाओं की, तो हम ये विमाएं पढ़ रहे हैं, तो हम क्यों पढ़ रहे हैं विमाएं, इनके क्या उपयोग हैं? तो जो अगला टॉपिक है हमारा वो है विमीय समीकरण के उपयोग। यानी जो विमाएं हैं, जिनको हम विमीय समीकरण कह रहे हैं, इनके उपयोग क्या है, ये हम क्यों निकाल रहे हैं, इनकी क्या ज़रूरत पड़ गई? तो इनके उपयोग हैं, पहला इसका उपयोग है किसी समीकरण की सत्यता जांच करना। किसी समीकरण की सत्यता की जांच करना, कि हमने जैसे कोई भी समीकरण लिख दिया, वो सत्य है या नहीं। अब ये कैसे करेंगे? पहले हम इनके उपयोग लिखते हैं, फिर हम एक एक उपयोग को एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है। फिर दूसरा उपयोग है इसका, विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य, विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। संबंध स्थापित करना। थर्ड है भौतिक राशियों के मात्रकों को मापन की एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। दूसरी पद्धति में बदलना। अब ये कैसे क्या है, अब इनको हम विद एग्जाम्पल समझेंगे। ठीक है। और ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से जो एग्जाम्पल हम करेंगे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विमीय समीकरण के उपयोग क्या है ये कोई नहीं पूछेगा, लेकिन इन उपयोगों पे बेस्ड क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर आते। तो पहला जो हमारा है क्वेश्चन, उपयोग है वो है किसी समीकरण की सत्यता की जांच कर। अब जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट, अगर हमारा समीकरण दे रखा है, ये गति का एक समीकरण है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। पढ़ा है सबने गति का समीकरण, जहाँ पर s क्या है, s है विस्थापन, u कण का प्रारंभिक वेग, a त्वरण और t समयांतराल। तो
अब हमें इसी समीकरण की क्या ज्ञात करनी है? सत्यता कि ये जो समीकरण दे रखा है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्या ये समीकरण सही है? अब हमको क्या जांच करना है, क्या ये समीकरण क्या है? सही है। अब हम देखते हैं कि समीकरण सही है या नहीं। अब इसको किसकी सहायता से ज्ञात करेंगे हम? विमीय समीकरण की सहायता से। अब यहाँ देखिए, जो हमारा LHS दे रखा है, लेफ्ट हैंड साइड LHS दे रखा है, उसमें क्या है हमारा S। समीकरण क्या है? S बराबर यू टी स्क्वायर। LHS में क्या है? S बराबर क्या दे रखा है हमको? S क्या है? विस्थापन। S विस्थापन। अब विस्थापन है तो हम लिख सकते हैं कि S की विमा, S की विमा क्या हो गई? S की विमा हो गई विस्थापन की विमा, m0 l1 t0। पढ़ा है हमने, विस्थापन क्या है? दूरी है, दूरी की विमा l1। अब हम ये देखेंगे, ये तो LHS निकल गया। अब हम निकालेंगे RHS। अब RHS में भी दो पद हैं हमारे, कौन कौन से? RHS में एक तो UT है और एक हाफ AT स्क्वायर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम UT की विमा निकालते हैं, U और T। UT की विमा, अब UT की विमा निकालने के लिए हम लिख सकते हैं U की विमा गुणा T की विमा। अब U क्या है? U है वेग, और वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड मतलब U की विमा हो गई L1 T-1। ये किसकी विमा हो गई? ये U की विमा हो गई। और T क्या है? समय अंतराल, तो इसकी विमा क्या होगी? T1 समय की विमा। तो UT की विमा हो गई m0 l1 t0। ठीक है, अब हाफ AT स्क्वायर की विमा निकालते हैं। हाफ AT स्क्वायर, जिसमें हाफ की तो कोई विमा ही नहीं होगी। ये जो हाफ है हमारा 1/2 है, इसकी कोई विमा नहीं होगी। तो किसकी विमा निकालेंगे हम? AT स्क्वायर की विमा। तो A की विमा गुना T स्क्वायर की विमा। अब A क्या है? A दे रखा है हमें, त्वरण दे रखा है, और त्वरण क्या होता है? वेग बटा समय, यानी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो A की विमा हो गई, त्वरण की हमने ऊपर निकाली भी थी, m0 l1 t-2, और T की विमा यानी समय की विमा T स्क्वायर है, तो T2। इसका किया m0 l1 -2 + 2 0। ठीक है, तो ये हमारी विमा हो गई। देखिए, अब यहाँ देखिए, ये दोनों पक्ष हैं, इनकी विमाएं क्या हैं? इनकी विमाएं समान हैं। यहाँ LHS की विमा क्या है? m0 l1 t0। RHS में दो पद हैं, दोनों की विमाएं क्या हैं? इस LHS की विमाएं के समान हैं। यानी ध्यान रखना कि दोनों पक्ष की विमाएं हैं, ये दोनों पक्ष की विमाएं क्या हैं? समान हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ UT की विमा और हाफ AT स्क्वायर की विमा के बीच में तो ये प्लस लगा हुआ है, तो इस प्लस का क्या मतलब हुआ? तो आपको ये ध्यान रखना है हमेशा कि विमाओं, ये विमाएं होती हैं, ये इनमें योग आए या प्लस आए या माइनस आए, ये उन्हीं में कर सकते हैं जब दोनों की विमाएं क्या हों? समान होनी चाहिए। यानी अगर दो विमाओं को हम दो पदों को हम यहाँ अगर जोड़ रहे हैं, तो ये दो पद तभी जुड़ेंगे जब दोनों की विमाएं क्या होंगी? समान होंगी। गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, लेकिन योग और अंतर जब ही होगा जब दोनों की विमाएं क्या होंगी? समान होंगी। अब हम कहेंगे
यूटी और हाफ ए टी स्क्वायर जब भी जुड़ सकते हैं जब दोनों की विमाएं समान होंगी। तो यहाँ दोनों की विमाएं समान है, तो ये बात भी सही है। और इनकी दोनों की विमाएं किसके समान है? LHS के समान है। तो कह सकते हैं हम कि ये जो हमारा समीकरण है, ये हमारा समीकरण कैसा है? विमीय दृष्टि से सही है। कौन सी दृष्टि से? विमीय दृष्टि से। आगे हमको पता नहीं कि ये सही है या नहीं है, पर किस दृष्टि से सही है? विमीय दृष्टि से सही है। तो हम लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों के सभी पदों की विमाएं समान हैं, अतः समीकरण विमीय दृष्टि से सही है। अतः समीकरण विमीय दृष्टि से सही है। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, चूंकि दोनों पक्षों के सभी पदों की विमाएं समान हैं, अतः समीकरण विमीय दृष्टि से सही है। नहीं, अब हम कोई भी समीकरण हो उसके विमा की जांच कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल 2। कोई भी समीकरण ले लीजिए आप, कोई भी समीकरण, कोई भी ऐसा समीकरण, हाँ भाई जो फॉर्मूला हो उसे भी हम समीकरण कह सकते हैं। अब जैसे हमको दे रखा है कोई, हम ले लेते हैं जैसे गतिज ऊर्जा K बराबर हाफ mv²। ये समीकरण है, हमने पढ़ा है 10th के अंदर। गतिज ऊर्जा K बराबर हाफ mv², जहाँ m क्या है? द्रव्यमान है और v क्या है? वेग है। m द्रव्यमान है और v वेग है। अब सबसे पहले हम LHS यानी ऊर्जा वाला K है, इसकी क्या निकालेंगे? विमा। LHS यानी K की विमा, तो K की विमा क्या होगी? अब K क्या है? ऊर्जा है, ऊर्जा K की विमा। अब ऊर्जा की ध्यान रखना है हमको, ऊर्जा और कार्य दोनों की विमाएं क्या होती है? समान होती हैं। और हमने ऊपर कार्य की विमा निकाल रखी है, या स्पेशली हम ऊर्जा की निकाल के बता देते हैं आपको विद द फॉर्मूला। तो ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा होता है कार्य करने की दर, यानी हम कह सकते हैं कि ऊर्जा बराबर कार्य। और कार्य की कैसे निकाली थी हमने? कार्य की विमा निकाली थी हमने बल इंटू विस्थापन। और बल की विमा किस प्रकार निकाली थी? बल का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण इंटू, ये तो हो गया बल और ये हो गया हमारा इंटू विस्थापन। अब यहाँ सारे मूल आ गए। अब त्वरण है, त्वरण का भी कर देते हैं। अभी त्वरण को लिख सकते हैं वेग बटा समय। इस तरह से हमने इसको खोल लिया। अब हम देखें द्रव्यमान की विमा क्या होती है? m1। वेग का क्या फॉर्मूला होता है? दूरी बटे समय, यानी वेग की विमा हो गई हमारे, वेग की विमा होगी L1 दूरी बटा समय, तो t-1। समय की हो गई t1 और विस्थापन की भी क्या हो गई? L1। अब हम देखें तो m तो एक ही है, तो m1। L कितने हो गए? L1 इंटू L1 यानी L2। विमाएं जुड़ती हैं, ध्यान रखना। और t-1, ये 1 भी ऊपर गया तो ये हो गया t-2। तो यहाँ ऊर्जा की विमा क्या हो गई? ऊर्जा K की विमा हो गई m1 L2 t-2। अब हम RHS की बात करते हैं। RHS क्या है? RHS है हाफ
mv² की विमा। तो इस हाफ का तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि विमा हाफ की कुछ होगी नहीं। mv² की विमा में m की विमा, m क्या है, द्रव्यमान, और v² की विमा। तो m की विमा तो सीधी सी द्रव्यमान की विमा m1। v² क्या है, वेग, वेग की विमा क्या होगी L1 t-1, हमने पढ़ा है वेग की विमा, और इसके क्या कर दिया हमने, स्क्वायर। तो ये हो गया m1, और इसको स्क्वायर सहित लिख सकते हैं L2 t-2। तो इसकी विमा क्या हो गई, m1 L2 t-2। तो हम देखेंगे RHS की विमा और LHS की विमा, दोनों की विमा क्या है, सेम है। तो लिख सकते हैं चूंकि दोनों पक्षों की विमाएं समान हैं, दोनों पक्षों की विमाएं समान हैं, अतः समीकरण विमीय दृष्टि से सही है, विमीय दृष्टि से सही है। ठीक है। तो इस प्रकार हमने जो पहला उपयोग दे रखा था, क्या उपयोग दे रखा था पहला, कि किसी समीकरण की सत्यता की जांच करना। तो इस प्रकार हम किसी भी समीकरण की सत्यता की जांच कर सकते हैं। अब जो दूसरा हमारा दे रखा है, दूसरा उपयोग दे रखा है विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। तो हम देखते हैं जो दूसरा उपयोग है वो कैसे सही है, कि हम विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य कैसे संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किन्हीं भी विमाओं को हम, किन्हीं भी भौतिक राशियों को जब हम जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, तो उन दोनों पदों की विमाएं क्या होंगी, समान होंगी, तभी तो हम उनको जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। ठीक है। तो हम जैसे कोई भी भौतिक राशि ले लें, उनके मध्य कैसे संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो देखिए, हमें एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। ये संबंध स्थापित करने वाला है। संबंध क्या क्या दे रखे हैं कि हमको वस्तु की ऊंचाई, एक सेकेंड, हम बुक का कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं जो आपका एग्जाम्पल भी सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे इसमें दिया गया है, h वस्तु की ऊंचाई, वस्तु, एक सेकेंड, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु द्वारा तय की गई दूरी h हमको क्या उपयोग में भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना है। तो हमको दे रखा है कि ये जो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी h किस पर निर्भर करती है, ये गुरुत्वीय त्वरण g तथा समय t पर निर्भर करती है। तो हमको संबंध स्थापित करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, संबंध स्थापित करेंगे कि गुरुत्वीय त्वरण g में, समय t में और वस्तु द्वारा, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु द्वारा तय की गई दूरी h में क्या संबंध है। तो हम क्या, हमारे को क्या क्वेश्चन में दिया गया है कि ये दोनों जो h है हमारा, वो किस पर निर्भर कर रहा है,
जी पर निर्भर कर रहा है और टी पर निर्भर कर रहा है। तो हम क्या लेंगे कि हम मान लेते हैं, जब हम सॉल्यूशन कर रहे हैं इसमें हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि माना जो ये h का मान है, भाई ये हमको तो दिया गया है कि ये g तथा t पर निर्भर करता है। हम क्या मान लेते हैं कि माना h का मान g व t पर निम्न प्रकार निर्भर करता है। हमको इसी तरह से सॉल्व करने हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। जैसे हमने मान लिया h इज प्रोपोर्शनल टू g की घात a, और h इज प्रोपोर्शनल टू t की घात b। एक की घात a मान लिया और एक दूसरी जो राशि दे रखी थी उसकी घात हमने b मान ली। कि माना ये जो स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है वो निम्न प्रकार गुरुत्वीय त्वरण और समय t पर निर्भर करती है। अब देखिए इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं इस प्रकार, या h इज प्रोपोर्शनल टू g की घात a t की घात b लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये हमने जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, समानुपातिक नियतांक क्या ले लिया, k। इस तरह से हमने ये सूत्र बना लिया, या हमने एक सूत्र बना लिया जहाँ h बराबर k g की घात a t की घात b। इसको हम समीकरण 1 दे रहे हैं। अब इस सूत्र में अगर हम k का मान ज्ञात कर लें, a का मान ज्ञात कर लें और b का मान ज्ञात कर लें तो हमारा सूत्र स्थापित हो जाएगा। यानी हम कहेंगे हमने भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित कर लिया। अब इस कैसे करेंगे, विमाओं की सहायता से। तो हम लिखेंगे LHS का विमीय सूत्र लिखेंगे। तो LHS का विमीय सूत्र, LHS में क्या है, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। मेन क्या है इसमें, दूरी। तो हम दूरी का लिख सकते हैं m0 L1 T0। ये क्या हो गया, LHS का विमीय सूत्र। अब हम किसकी बात करेंगे, RHS का विमीय सूत्र। अब देखिए RHS का विमीय सूत्र है, इसमें जो ये k है ये क्या है, नियतांक है। तो नियतांक है तो इसकी तो कोई विमा होगी नहीं, तो विमा किसकी होगी, g की और t की। अब g की विमा कितनी है, g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, तो त्वरण, तो त्वरण की विमा होती है m0 L1 T-2। हमने कई बार निकाल चुके हैं, 1-2 बार। त्वरण बराबर वेग बटे समय, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, तो त्वरण बराबर विस्थापन बटे समय स्क्वायर। या हम डायरेक्ट मात्रक से निकालें तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो उससे हम लिख सकते हैं m0 L1 T-2। और साथ में है टाइम, टाइम की विमा क्या होती है, T1, T क्या है, समय। अब यहाँ देखिए G के ऊपर घात लगी हुई थी A और T के ऊपर घात लगी हुई थी B, इस तरह से हमने लगा दी। तो अब देखेंगे हम लिख सकते हैं M के ऊपर तो घात क्या आएगी, 0, तो 0 को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, LA T-2A, और इधर हो गया TB। अब इनको हम जोड़ के लिख सकते हैं m0 LA T-2A प्लस B लिख सकते हैं। अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास RHS और LHS दोनों की विमाएं आ गई हैं, और सूत्र जब सही होगा जब दोनों की विमाएं क्या होंगी, समान होंगी। ये हमने पढ़ा है। तो हम कह सकते हैं कि सूत्र एक की सत्यता के लिए, सूत्र एक की सत्यता के लिए दोनों पक्षों की विमाएं समान होनी चाहिए। दोनों पक्षों की विमाएं समान होनी चाहिए। अब समान होनी चाहिए तो क्या है, समान होनी चाहिए तो विमाओं की तुलना करेंगे। तो विमाओं की तुलना करने पर, अतः
विमाओं की तुलना करने पर। यहाँ m की तो 0 0 है, तो इसको तो छोड़ो, हमको a और b का मान ज्ञात करना है। तो l की विमा देखेंगे a, यहाँ l की विमा क्या है, यहाँ l की विमा a और इधर l की विमा क्या है 1, तो दोनों की तुलना करेंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा 1। तो हम इसको लिख सकते हैं a बराबर 1। ठीक है, इसको समीकरण 2 नाम दे दिया। अब हम b की तुलना करेंगे, तो b की तुलना करने पर क्या आएगा, b बराबर -2a प्लस b बराबर 0, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ t की विमा क्या है -2a प्लस b, यहाँ t की विमा क्या है 0, तो हम लिख सकते हैं -2a प्लस b बराबर 0। इसको समीकरण 3 नाम दे दिया। अब समीकरण 2 और समीकरण 3 से हम देख सकते हैं कि यदि हम a की वैल्यू समीकरण 3 में रख दें, क्या करेंगे, a का मान समीकरण 3 में रखने पर, भाई a का मान तो आ ही गया, a बराबर 1 है, अब b का मान निकालना है, तो a का मान समीकरण 3 में रख देंगे, तो -2 × 1 प्लस b बराबर 0, तो -2 प्लस b बराबर 0, तो b बराबर -2 का पक्षांतरण किया तो +2, यानी b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू आ गई 2। अब हमारे पास a का मान भी आ गया और b का मान भी आ गया। अब हम जो समीकरण 1 से देखेंगे, अब ये जो हमारा समीकरण है 1, उससे देखेंगे। तो अब समीकरण 1 से जो क्या था हमारा समीकरण, h बराबर k g की घात a b की t की घात b। अब a की जगह तो 1 रख देंगे और b की जगह 2, तो हम कह सकते हैं हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का फिजिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर 1। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में जो 7 मूल राशियां हैं उनके मात्रक क्या हैं और उन मात्रकों को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में किस प्रकार से परिभाषित किया गया है, यानी हमने इनके अंतर्राष्ट्रीय परिभाषाएं पढ़ ली थी। फिर हमने पूरक मात्रक की परिभाषा, रेडियन और स्टेरेडियन कंप्लीट हो गया था। अब हम आज पढ़ेंगे कि डायमेंशन यानी विमाएं क्या होती हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विमाएं, जिसको इंग्लिश में डायमेंशन कहते हैं। तो ये डायमेंशंस क्या होती हैं, तो डायमेंशंस क्या होती हैं, इसके लिए सबसे पहले हमने हमारी 7 मूल राशियां पढ़ी थी उन पर एक बार फिर दोबारा जाना होगा और उन सब के हम विमीय संकेत भी लिखेंगे। यानी किसी भी मूल राशि को जो उनके विमीय संकेत क्या होंगे, जैसे द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान का विमीय संकेत होगा मूल राशियां और उनके विमीय संकेत, क्योंकि जो भी विमाएं होंगी वो
इन्हीं मूल राशियों के विमेय संकेतों पर निर्भर होंगे। यानी जितनी भी विमाएँ निकालनी है हमको, जितनी भी भौतिक राशियों की विमाएँ निकालनी है, तो हमको पता है क्योंकि भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक तो मूल राशियाँ और एक व्युत्पन्न राशियाँ। और मूल राशियाँ हैं वो 7 हैं, और जितने भी व्युत्पन्न राशियाँ हैं वो इन 7 मूल राशियों पर निर्भर करती है। यानी जितनी भी विमाएँ होंगी वो इन्हीं 7 मूल राशियों पर निर्भर करेंगी। तो हम एक बार विमीय संकेत देख लेते हैं ताकि आगे जब हम विमा पढ़ेंगे तो हमको समझ में आ जाए। द्रव्यमान, जिसका विमा हो जाएगी m, ठीक है। यहाँ अगर साथ में लिखना चाहें तो आप मात्रक भी लिख सकते हैं, SI यूनिट। यूनिट क्या थी? किलोग्राम। यानी जहाँ भी यूनिट किलोग्राम आएगी वहाँ हम विमेय संकेत काम में क्या ले सकते हैं? m। फिर दूसरी राशि थी हमारी लंबाई, जिसकी SI यूनिट तो होगी मीटर और विमेय संकेत हो जाएगा L। द्रव्यमान को बोलते हैं मास, तो हमने फर्स्ट लेटर ले लिया m। लंबाई को बोलते हैं लेंथ, तो इसका फर्स्ट लेटर ले लिया L। फिर तीसरा समय, समय को बोलते हैं टाइम, तो इसका फर्स्ट लेटर ले लिया T सेकंड में। अब आगे जब हम मूल राशियाँ पढ़ रहे हैं तो चौथी मूल राशि है ताप। अब ताप को बोलते हैं टेम्परेचर। अगर इसका पहला अक्षर हम लेंगे T, तो टाइम और टेम्परेचर में कोई डिफरेंस नहीं होगा, तो इसका विमीय संकेत हमने ले लिया थीटा। मात्रक क्या हो गया? केल्विन, ठीक है। फिर आगे विद्युत धारा, इसका होता है इलेक्ट्रिक करंट, तो इससे ना लेकर जो इसकी SI यूनिट का था एम्पियर, इसका हमने ले लिया A, ठीक है। फिर आगे जब आया ज्योति तीव्रता, इसका भी हमने जो इसका SI यूनिट क्या थी? कैंडेला, इससे ले लिया CD, कैंडला। फिर आगे पदार्थ की मात्रा, इसकी SI यूनिट क्या थी? मोल, तो इसका भी हमने ले लिया मोल। इसका प्रतीक जैसे यहाँ पर kg लिखा, मीटर लिखा, सेकंड का S होगा, यहाँ K हो गया, शॉर्ट में A हो गया, CD हो गया और मोल हो गया। तो इस तरह से हम इन 7 विमीय संकेतों की सहायता से जितनी भी भौतिक राशि है उनकी विमाओं को व्यक्त करेंगे। अभी विमा क्या होती है? विमा होती है ये किसी भी भौतिक राशि के ऊपर घातें होती हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल लूँ, जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान की विमा क्या होगी? द्रव्यमान की विमा हो जाएगी, ये हमने लिख दी m, लंबाई की L, टाइम की T, ताप की थीटा, एम्पियर, कैंडेला और मोल। और जितने भी विमीय संकेत हैं उनको हम जो बड़ा ब्रैकेट है उसमें व्यक्त करते हैं। तो द्रव्यमान की हमने लिख दी m। अब विमा m नहीं है, विमा है m के ऊपर 1, यानी जो हमने ये घात लगाई ये इसकी विमा कहते हैं। यानी विमाओं को हम किन पे चढ़ाते हैं? विमाओं को हम मूल मात्रकों पर चढ़ाया जाता है। अब जैसे बात करें, कोई भी एक ले लिया हमने, जैसे हमको निकालना है चाल। अब हमको चाल की विमा निकालनी है, तो चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। एग्जाम्पल है ये, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। अब हमको विमा निकालनी है तो हमको क्या, यानी हम
कह सकते हैं, तो चाल का मात्रक बराबर दूरी का मात्रक। ये लिखना ज़रूरी नहीं है, इसको हम डायरेक्ट ही कर सकते हैं। तो हमें पता है कि जो दूरी का मात्रक है वो क्या होगा, लंबाई। लंबाई होगा दूरी का मात्रक, दूरी सॉरी मीटर, यानी दूरी को हम कह सकते हैं ये लंबाई है। तो इसको हम लिख देंगे L, ठीक है। और कितना है, 1 घात है, L1। और समय का मात्रक क्या है, समय का मात्रक है सेकंड, यानी समय को विमीय संकेत में किसे व्यक्त करेंगे, t से व्यक्त करेंगे। समय को t से व्यक्त करेंगे तो हम लिख सकते हैं t1। तो यहाँ जो चाल का मात्रक आएगा उसको लिख सकते हैं L1 t - 1, क्योंकि ये t ऊपर गया तो t - 1 होगा। यानी चाल की जो विमा हो गई वो क्या हो गई, चाल की विमा L1 t - 1। यानी किसी भौतिक राशि की जो विमा होती है वो क्या होती है, जो हम उसको कोई भी मात्रक प्राप्त करने के लिए जो मूल मात्रकों पर ही चढ़ाते हैं घाते, ये उसकी विमाएं कहलाती हैं। अब जैसे अब इसको हम, एक तो ये तरीका है निकालने का और एक दूसरा तरीका है निकालने का। जैसे अब हम जैसे चाल का मात्रक हमको पता है कि दूरी बटे समय है, चाल की जो फॉर्मूला है वो दूरी बटे समय है। दूरी का मात्रक क्या हो गया, SI यूनिट में मीटर, समय का मात्रक हो गया सेकंड। यानी हम चाल के मात्रक को क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड। तो हम डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि मीटर है ये किसका मात्रक है, लंबाई का मात्रक है, और सेकंड किसका मात्रक है, ये सेकंड टाइम का मात्रक है। तो इस तरह से भी हम डायरेक्ट मात्रक की सहायता से भी विमा ज्ञात कर सकते हैं। ये तो मैंने लिया एक चाल का। अब जैसे नेक्स्ट बात करें हम क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल के लिए अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी क्षेत्रफल ले लिया, जैसे हमने आयत का क्षेत्रफल ले लिया, तो आयत का क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई गुणा चौड़ाई ले लिया, अब इसका क्या निकालना है हमें, क्षेत्रफल का विमीय सूत्र निकालना है। इसको विमीय सूत्र भी कहते हैं और विमाएं भी कहते हैं। तो विमीय सूत्र निकालना है हमको क्षेत्रफल का। तो विमीय सूत्र बराबर लंबाई को किस में नापेंगे, मीटर में, L1। चौड़ाई को भी किस में नापेंगे, मीटर में, L2 L1, ठीक है। और ये दोनों मिला के L1 क्या हो जाएंगे, L2। तो क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या हो गया, L2। अब इसको इस तरह से भी व्यक्त कर सकते हैं, m की घात 0, L की 2 और t की भी क्या है 0। तो ये किसका विमीय सूत्र आ गया, किसकी विमा आ गई, क्षेत्रफल की विमा आ गई। अब जैसे हम आयतन की निकालें, अब इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे एक बार क्षेत्रफल का, क्योंकि हमको पता है कि क्षेत्रफल है उसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का जो मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो अब कैसे करेंगे, देखिए एक बार, क्या हो गया, ये हैंग हो गया है शायद। ये हैंग हो गया है। तो हम बात करें क्षेत्रफल के मात्रक की, तो क्षेत्रफल का मात्रक होगा मीटर स्क्वायर। हमने पढ़ा है वर्ग मीटर होता है क्षेत्रफल का, तो डायरेक्ट मीटर
जिसकी विमीय संकेत इन मीटर किसका मात्रक है, लंबाई का, जिसका विमीय संकेत l है, तो हम डायरेक्ट भी इसको L2 शो कर सकते हैं। जैसे आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब, तो आयतन की विमा क्या हो जाएगी, L3 हो जाएगी। अब हम निकाल सकते हैं विमाएं। ये मेरे को शायद स्टॉप करनी पड़ेगी। शायद पेंसिल का चार्ज ख़त्म हो गया है, एक सेकेंड। पेंसिल भी चार्ज है, फिर क्या चक्कर हो गया। अब आ गया है। ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, कभी कभी हैंग हो ही जाते हैं। तो हम पढ़ रहे थे घनाभ का आयतन। तो तो जो हमने बताया कि जैसे घना किसी भी उसका आयतन निकाल लें, तो घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब हमको पता है जो विमीय सूत्र होगा, जब विमा होगी आयतन की, वो लंबाई को भी मीटर में, चौड़ाई को भी मीटर में, ऊंचाई को भी मीटर में, तीनों लंबाई हैं। तो हम इसकी विमा क्या लिख सकते हैं, L3 या फिर M0 L3 T0। ठीक है। अब ध्यान रखना है कि डायरेक्ट भी लिख सकते थे, क्योंकि हम जानते हैं कि आयतन का मात्रक क्या होता है, आयतन का मात्रक होता है घन मीटर, जिसको हम कहते हैं मीटर क्यूब। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो विमा हो जाएगी आयतन की L3 यानी M0 L3 T0। तो ये हो गई हमारी विमा। अब हम जैसे निकालना चाहें तो और भी कई हैं जिनकी विमाएं हम आसानी से निकाल सकते हैं। फॉर द एग्ज़ाम्पल, जैसे अब आप भी निकालिए, रफ कॉपी और पेन ले लीजिए। वेग की विमा निकालें। वेग की हो गई, त्वरण की हो गई, और बल हो गया, कार्य हो गया, शक्ति हो गया। शक्ति। अब इनके सबसे पहले विमा निकालने के लिए हमको फॉर्मूले आने ज़रूरी है। या तो हमको मात्रक याद हो कि वेग का क्या मात्रक है, या हमको इनके फॉर्मूले आने ज़रूरी है। तो जैसे वेग का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, वेग होता है विस्थापन बटे समय। ठीक है। और विस्थापन का मात्रक क्या होगा, मीटर, यानी विस्थापन क्या है, लंबाई, तो L1, समय क्या है, T1। तो ये हो गया L1 T-1, यानी हम लिख सकते हैं इस तरह से बिग ब्रैकेट में, और ये सारे अक्षर भी बिग M1 L1 T-1। ठीक है। फिर जैसे त्वरण का निकालते हैं, तो त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन, यानी वेग अपॉन टाइम। अब हम डायरेक्ट वेग की लिख सकते हैं, क्योंकि वेग के भी जस्ट हमने निकाली है। तो वेग की क्या हो गया विमा, वेग की विमा है, सॉरी यहाँ पर M0 आएगा,
m0। तो वेग की विमा हो गई m0 L1 t-1 और समय की हो गई t1। अब यहाँ पर जब समय वापस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा m0 L1 t-2। -1 तो ऑलरेडी था, -1 तो ऑलरेडी था, ये 1 ऊपर वापस गया तो -2 हो गया। अब इस तरह से हम बल की भी निकाल सकते हैं। जैसे बल का क्या फॉर्मूला होता है, द्रव्यमान इनटू त्वरण। द्रव्यमान की विमा क्या होगी, द्रव्यमान की विमा m1 और त्वरण की क्या हो जाएगी, त्वरण की हो जाएगी L1 t-2। अब ये भी हमने देखी है L1 t-2। तो बल की हमारी विमा हो गई m1 L1 t-2। तो इस तरह से हम सूत्रों के द्वारा विमाएं ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसे कार्य है तो कार्य में क्या होगा, कार्य में हो जाएगा बल इंटू विस्थापन। अब हमने यहाँ बल की विमा निकाल रखी है। बल की विमा कितनी है, m1 L1 t-2 और विस्थापन की विमा कितनी होगी, विस्थापन यानी दूरी की विमा L1। तो यहाँ कार्य की विमा हो गई m1 L2 t-2। तो इस प्रकार हम विमा ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसे शक्ति की निकालें तो शक्ति का फॉर्मूला होता है कार्य बटे समय। तो इसकी विमा हो जाएगी, पहले कार्य की m1 L2 t-2, समय की t1, तो फॉर्मूला हो गया m1 L2 t-3। तो इस प्रकार अगर हमको फॉर्मूला ज्ञात हो तो हम विमाएं ज्ञात कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ विमाएं। 30-40 विमाएं हैं जिनको हमने फॉर्मूले की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। वो सारी विमाएं ये देखिए, ये विमाएं हैं कुछ जिनका मात्रक भी दिया हुआ है और इसको इस तरह से देख लीजिए, ये पूरी की पूरी 30 के समथिंग विमाएं हैं। तो ये इसी तरीके से निकाली हुई हैं। आप में याद करना चाहे तो 15-20 याद कर लीजिए क्योंकि ये ज़रूरी है। वैसे तो एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पक्का आता है इनके ऊपर, विमाओं के ऊपर, तो आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर बाद में इसको आपकी कॉपी में नोट कर लेना। तो जैसे हमको दे रखा है यहाँ पर पहले फॉर्मूले दे रखे हैं, इन फॉर्मूलों की सहायता से हमने यहाँ पे विमाएं निकाली हैं और एसआई पद्धति में इनके मात्रक दे रखे हैं, जो मात्रक भी आप देख सकते हैं। तो ये हो गए हमारे जो भी भौतिक राशि हैं उनकी विमाएं। ये हमारी बुक में ये दे रखी हैं, ये ज़्यादातर यही विमाएं काम में आती हैं। वैसे तो काफ़ी विमाएं हैं लेकिन जो अधिकतर काम में आने वाली हैं वो यहाँ नोट कर लीजिए। ठीक।